नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के उद्घोष की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बात की है। क्या इस उद्घोष से हो जाएगा सत्ता का परिवर्तन, या ये उद्घोष सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सूर्या का उद्घोष। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में सरकार बनाने बीजेपी कांग्रेस में होड़ मची है। सभी पार्टियां जनता को रिझाने में लगी हुई हैं। इस बीच अब भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सत्ता में परिवर्तन का उद्घोष किया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। सत्ता में परिवर्तन का उद्घोष। बीजेपी ने किया परिवर्तन का उद्घोष। क्या छत्तीसगढ़ में होगा सत्ता परिवर्तन? क्या बनेगी बीजेपी की सरकार? सूर्या का संकल्प, बीजेपी को करेंगे सत्ता में स्थापित। सीएम भूपेश बघेल ने ली चुटकी, कहा कर्नाटक से हैं तेजस्वी सूर्या। सब जानते हैं कर्नाटक का परिणाम। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में सत्ता में परिवर्तन का उद्घोष किया गया है। तेजस्वी सूर्या का कहना है कि पिछली बार वे राज्य में सीएम हाउस का घेराव करने आए थे, लेकिन इस बार सीएम हाउस में बीजेपी को प्रतिस्थापित करने का संकल्प लेकर आए हैं। इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहाँ आए। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी सूर्या के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी ली है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में उन्होंने क्या किया है यह सबको पता है। कर्नाटक में कर लियो, यहाँ से आते हैं, क्या दुर्गति हुई है? तेजस्वी सूर्या थी। हालांकि तेजस्वी सूर्या के बयान और उस पर सीएम भूपेश बघेल के कटाक्ष के परे भाजयुमो ने प्रदेश भर के युवा मोर्चा पदाधिकारियों को आगामी चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया है। युवाओं को सत्ता परिवर्तन के लिए जरूरी टिप्स दिए हैं। साथ ही उन्हें विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया है। संकल्प यह भी लिया गया है कि मौजूदा सरकार को प्रदेश के युवाओं के बीच में युवा विरोधी साबित कर राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए युवाओं को आगे लाया जाए। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी बयार बह रही है। हालांकि चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद ये तेजी और आ गई है। चुनावी बयार और तेजी से बह रही है। कर्नाटक से तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ पहुंचे और उन्होंने जो बातें कही उसको लेकर के कांग्रेस ने चुटकी ली है। उन्होंने विजय का उद्घोष किया है। इस बार सत्ता में बीजेपी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। क्या ये चुनावी स्टंट है या फिर वास्तव में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, महेश कश्यप, प्रवक्ता बीजेपी, अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और महेश कश्यप जी से, प्रवक्ता बीजेपी। महेश कश्यप जी, सवाल यहां पर यह है कि तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने एक संकल्प लिया है, एक उद्घोष किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की सत्ता में बीजेपी को स्थापित कर दिया जाएगा, सीएम हाउस में स्थापित कर दिया जाएगा। इस उद्घोष के पीछे तर्क क्या है, रणनीति क्या है? देवेंद्र जी, तेजस्वी सूर्या जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार उनका छत्तीसगढ़ में इसके साथ तीसरा
दौरा है। इससे पूर्व 2 बार वो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ युवाओं के साथ जो छल किया गया, जो पीएससी घोटाला के खिलाफ उन्होंने आवाज, उनके नेतृत्व में आवाज उठाया गया और आज माननीय न्यायालय को भी उसमें फैसला देना पड़ा और आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में आने वाला 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता स्थापित होगा और उनका संकल्प, युवाओं को संकल्प करा के युवाओं को जोश भर के वो जा रहे हैं और आने वाला समय में 2023 में स्थापित होगा। क्योंकि 2018 का चुनाव अगर कांग्रेस बीजेपी के नाकामी के खिलाफ 15 साल में नाकामी या भ्रष्टाचार या उनका कमजोरी के खिलाफ लड़ा होता और जीता होता तो हम निश्चित ही मानते कि अब दोबारा भी जीत सकता है। लेकिन उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, इसीलिए उन्होंने 36 वादे किए थे, जिसमें बहुत सारे वादे हैं किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर। और युवाओं के साथ जिस प्रकार से छल किया, 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ऐसा उन्होंने घोषणा किए थे। गंगाजल लेके उनके संकल्प में 10 लाख युवाओं का बेरोजगारी भत्ता देने का। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज लगभग 18,78,000 युवा बेरोजगार पंजीकृत हैं। एक तरफ इनका रिपोर्ट बताता है 0.1% युवाओं बेरोजगारी दर है। भाई ये 18,78,000 जो युवा है कौन है फिर? और अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो नियम बनाया गया है, पूरे ढेर सारे मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। महेश जी आपके पास ये सारे मुद्दे आप बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। सारे मुद्दे बताए जाने चाहिए, जनता के बीच जाने चाहिए। और यह संकल्प है अगर जो तेजस्वी सूर्या का, तो ये संकल्प पूरा करने आए हैं। लेकिन सवाल आपसे थोड़ा सा रुक के पूछेंगे, बढ़िया सवाल है, आप भी समझ लीजिए कि क्या पूछना है मुझे। लेकिन महेश कश्यप जी के सत्यप्रकाश सिंह जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम उनके पास अब आना चाहेंगे। और सवाल आपसे यही है कि तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से यहां आए हैं, संकल्प लिया है उन्होंने और यह कहा है कि अब सीएम हाउस में बीजेपी की सत्ता प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। क्या कहेंगे? वैसे भूपेश बघेल जी ने तो चुटकी लिया है कि कर्नाटक में इन्होंने कर लिया, अब यहां बाकी है। देखिए देवेंद्र जी, तेजस्वी सूर्या किस प्रवृत्ति के इंसान है वो किसी छुपा नहीं है। 1 साल 2 साल पहले जो क्या आया था वो मालूम है। तो उनके बारे में जनता क्या सोचती है समझती सबको मालूम है। उनकी बातों को कोई सीरियस लेता नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कैसी है कोई खासतौर से युवाओं को और महिलाओं को और बालिकाओं के बीच में मालूम उनका क्या है। ठीक है, मैं अगर देखिए जैसे हमारे सीएम साहब ने बोला वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि क्या कर्नाटक में उन्होंने संकल्प नहीं लिया था क्या? जो यहाँ के संकल्प ले रहे हैं, कर्नाटक में क्या हाल हुआ? क्योंकि यहाँ की जनता भूली नहीं है। खासतौर युवाओं की अगर मैं बात करूँ तो युवा यहाँ का भूले नहीं है। जब नौकरी मांगते थे 15 साल तो लाठियां मिलती थी, किसान अपना हक मांगते थे तो लाठियां मिलती थी, आत्महत्या करते थे किसान। आज जब बेरोजगारी दर कम है, जब यहाँ रोजगार मिल रहा है, लोग यहाँ युवाओं को खासतौर से रोजगार दिया जा रहा है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिनको अगर रोजगार अभी नहीं मिला है तो इनको तकलीफ हो रही है। देखिए यही मैं बोलना चाहूंगा, जल कल्याणकारी योजनाओं से इनको छत्तीसगढ़ के जो लोगों को लाभ मिल रहा है उससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है। उनको ये लग रहा है कि भाई ये किसान पुत्र ऐसे काम कर कैसे सकता है, छत्तीसगढ़ को प्रगति के रथ पे पथ पे लेके कैसे आ सकता है। समस्या इनके साथ यही हो रहे हैं। देखिए आप छत्तीसगढ़ की हालत अगर 15 साल पहले सुनिएगा, कभी दिल्ली में छत्तीसगढ़ को कोई पूछता नहीं था। आज दिल्ली में बोरेबासी खाया जाता है, विदेशों में बोरेबासी खाया जाता है, छत्तीसगढ़ की गेड़ी या दिल्ली में लोग चढ़ते हैं। ये हालात किसने किए हैं? ऐसे हालात कौन लेके आए? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी लेके आए। आज यहाँ युवाओं को नौकरी मिले। देखिए 23 साल के छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार सीधी भर्ती हुई है। इनकी समय में ठेके भर्ती होती थी। आरएसएस के लोग, मैं बोलना नहीं चाहूंगा मगर आरएसएस के लोग किस हिसाब से अवैध तरीके से लेके और भर्तियां करवाते थे, बीजेपी के लोग भर्तियां करवाते थे। तो ये हालत उस समय थे। आज युवाओं को जब नौकरी मिल रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। देखिए ये बार बार पीएससी के बात मैं बोलना चाहूंगा, ये भी बोल रहे थे भाई अगर घोटाला कोई होता, पीएससी के तौर में बात करना चाहूंगा, 2-3 तरीके से हो सकता है। या तो पर्चा किसी कोचिंग सेंटर में लीक हुआ हो, या कोचिंग सेंटर कोई पेपर सेम टू सेम ऐसा आ गया हो, या किसी छात्र ने बोला हो कि उसके पास पेपर था। तो ऐसा कुछ तो आया नहीं है। सिर्फ ये बोलना कि अधिकारी के बच्चे हैं, नेता के बच्चे हैं कि ये घोटाला हो गया।
भाई वो भी सब चीज सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में। अब किसी छात्र को भी अपनी आंसरशीट चाहिए, वो भी मिल सकती है। ये सिर्फ मन घड़ंत आरोप लगाया जा रहा है। युवा यहाँ पे उनको नौकरियां मिल रही है, उनको नौकरी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कुशवाहा जी, आपको मालूम है, युवा यहाँ का हो चाहे पूरे देश का हो, कि कौन किसे छल किया 2 करोड़ रोजगार बोलकर, वो भी याद है। इनकी सरकार जब थी बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 2003 में बोला था 500 रुपए देंगे, इसके साथ छल हुआ, वो भी जनता भूली नहीं है। टैबलेट लैपटॉप की बात की थी इन्होंने, दिया कि इन्होंने पूछे इनसे कश्यप जी से किसके साथ छल हुआ, यहाँ की जनता जानती है। यहाँ की जनता जानती है कि 15 साल में इन्होंने, खासकर युवाओं ने जानती है कि 15 साल इन्होंने उनको छला है, तो हमारा वोट बैंक बनाया है। आज जब उनका काम हो रहा तो दिक्कत हो रही है बीजेपी वालों को। चलिए ठीक है। महेश कश्यप जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी सत्यप्रकाश सिंह जी ने कहा है कि कर्नाटक से आए हैं और कर्नाटक में क्या हुआ सभी जानते हैं। क्या तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में संकल्प नहीं लिया था, छत्तीसगढ़ में आकर के संकल्प लिए हैं, या वहां संकल्प लेना भूल गए थे? जी देवेंद्र जी, सूर्या जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और निश्चित ही हैं और कर्नाटक के लिए अपने स्तर पे वो काम किए, प्रयास किए। लेकिन जिस प्रकार से जो कांग्रेस का नीति रहा है, जो आज वहां के मुख्यमंत्री के बेटे क्या बयान दे रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। वहां के समाज के लिए, आज अल्पसंख्यक समाज के लिए 5 लाख तक का कोई ऑटो या कोई वाहन लेगा तो 50% सब्सिडी, बाकी हिंदू के लिए नहीं। इस प्रकार से जो उनका जो घोषणाएं था, इस प्रकार से जो दरार और हिंदू विरोधी और समाज के जो छला, जिसके चलते उन्होंने जरूर, अभी आने वाला समय में आपको देखने को मिला क्या होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में सब चलने वाला नहीं है। सरकार किसकी थी कर्नाटक? छत्तीसगढ़ में नहीं, सरकार किसकी थी कर्नाटक में? छला किसने? अगर सरकार जी आपकी थी तो कांग्रेस ने कैसे छला? नहीं, मतलब अभी छला अभी चुनाव के संबंध में, चुनाव से उन्होंने जो छल किया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ 2018 में छल किया छत्तीस वादा को लेकर, ठीक उसी प्रकार ऐसे लोग लुभाने। चलिए हम आपके पास आएंगे, हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे महेश कश्यप जी, आपको फायदा मिला, लेकिन बस्तर में छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। ठीक है, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अवधेश मलिक जो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अवधेश मलिक जी। जी थोड़ी देर बाद जुड़े, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। जी नहीं, आवाज आ रही है जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। महेश कश्यप जी कुछ कह रहे हैं। जी महेश कश्यप जी अपनी बात पूरी कीजिए। वही बोल रहा था, मतलब कर्नाटक की जो बात कर रहे हैं, कर्नाटक में वहां का स्थिति अलग था। और जिस प्रकार से 2018 में छत्तीसगढ़ में 36 वादे लेके जो छल किया, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के जनता के साथ जो इन्होंने छल किया और कई ऐसे लोभ लुभाने वादे, और जो समाज को तोड़ने वाला, जो यहाँ के सनातन समाज को और यहाँ अल्पसंख्यक के साथ वाला, और आप अभी देख रहे हैं वहां के उप मुख्यमंत्री के बेटे किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये सब विषय था जिसके चलते आज कर्नाटक में उनका सरकार आया। लेकिन आने वाला समय में कर्नाटक के जनता भी उनको जवाब देगी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में अभी इन के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आप देख रहे हैं, कई ऐसे भ्रष्टाचार है, चाहे गोबर के संबंध में हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, और इनके सरकार का कार्यकाल आप देखिएगा। अभी हमको आपके मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है 12-15 विधायक बदलना पड़ रहा है। टीएस सिंह भी इनके सरकार से नाराज है। तो इसीलिए हम लोग दमदारी से, हमारे युवा मोर्चा के लोग बूथ स्तर तक जाएंगे और उसी के विषय को लेकर उन्होंने संकल्प किया। आने वाला 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया, और इस संकल्प को यहाँ के युवा उनके नेतृत्व में पूरा करेंगे। ये चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश मलिक जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आए हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जो सीएम हाउस में बीजेपी की सत्ता स्थापित कर दी जाएगी, एक सीएम बैठा दिया जाएगा इस बार, ये संकल्प है उनका। तो जाहिर सी बात है, युवा हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो युवाओं की बात करेंगे। और युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, हम आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी
की क्या स्थिति है और 15 सालों में क्या स्थिति रही जब बीजेपी की सरकार थी, और इन सालों में जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार है तो क्या स्थिति रही है, क्या अंतर रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो वो इस प्रकार से है कि ज्यादातर जो रोजगार है जिसको हम जो आम जनमानस के रोजगार के रूप में आइडेंटिफाई करता है, मतलब कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो, जिसमें आप वो अपना वेलफेयर भी कर सके, डेवलप भी कर सके। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में लगे हो या फिर कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में लगे हो या फिर सरकारी नौकरी कर, इन सारे चीजों को जो एक आम जनमानस है रोजगार के रूप में देखते हैं। ये लोग इस प्रकार से नहीं देखते हैं कि अगर आपने अपना कोई व्यवसाय कर लिया तो उसको रोजगार के रूप में काउंट हो, या फिर आप जो है तो कहीं पर जो है तो फिर वो बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना चालू कर दिया उसके रूप में जो है तो रोजगार, तो वो काउंटिंग पर नहीं है। अगर आप खेत में भी काम कर रहे हैं तो उसको भी रोजगार के रूप में जो आम जनमानस है वो काउंट नहीं करता। इन शॉर्ट कहें तो जो आप कहें कि व्हाइट कलर जॉब और ब्लू कलर जॉब के बीच में जो रास्ता पड़ता है उसी को रोजगार लोग काउंट करते हैं। तो रमन सिंह की गवर्नमेंट के समय से लेके अभी तक भी उस समय में रमन सिंह के टाइम पीरियड में ये देखा गया था कि माइग्रेशन फॉर द जॉब, मतलब लो स्किल जॉब्स में माइग्रेशन का रेट काफी था, जो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जो पढ़े लिखे युवाओं की बात है तो उसमें जो है सो भूपेश बघेल सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि वो जो ऐसे जॉब्स हैं जिसमें वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिले, है ना। अब छत्तीसगढ़ में माइनिंग इंडस्ट्री पर बेस्ड जॉब ज्यादा मिलते हैं और जो सर्विस सेक्टर है उससे रिलेटेड जॉब्स यहाँ पर एक टाइप से कहें कि जनरेट नहीं हुए, जो डिमांड थी उसकी का, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स और सारे जैसे सर्विस सेक्टर की जॉब, तो उसको लेकर जो है युवाओं में नाराजगी है। टेक्निकल जो जॉब्स होते हैं उस हिसाब से जनरेट नहीं हो पाए। जो जॉब जनरेट हो पाए हैं, जो खास करके जिसको बताया जा रहा है, वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जॉब्स हैं। और पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो एक माइंडसेट है, कोई भी युवा ये नहीं चाहता है कोई पढ़ लिख के जाके ना फिर वो गोबर उठाए, फिर गोबर के साथ बिजनेस करे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। भूपेश बघेल सरकार में ये जरूर है कि जो सरकारी नौकरी और जो बैकलॉग पड़े हुए थे उसमें थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन अपेक्षा के कृत जो है तो, मतलब उस हिसाब से नए जॉब्स नहीं मतलब आ पाए या उनकी परीक्षाएं उस हिसाब से नहीं हो पाए, तो युवाओं में थोड़ी सी नाराजगी है। तो नाराजगी को भुना सकते हैं तेजस्वी सूर्या, ये इस बात को ये कहा जा सकता है। जी, हम आना चाहेंगे सत्य प्रकाश सिंह जी आपके पास। सत्य प्रकाश सिंह जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो अवधेश मलिक जी हैं उन्होंने कहा है कि युवाओं में नाराजगी है, और अगर युवाओं में नाराजगी है और तेजस्वी सूर्या आए हैं तो इसे भुना सकते हैं। अब जिस गोबर उठाने के रोजगार की आप बात कर रहे थे, वो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसा कि अभी अवधेश मलिक जी ने कहा है कि वास्तव में गोबर उठाना तो रुचिकर नहीं समझेगा जिसको आप रोजगार कह रहे हैं। तो ऐसे में इनकी जो नाराजगी है उनको भुना सकते हैं। इसको कैसे रोकेंगे? कांग्रेस कैसे रोकेगी? क्या रणनीति होगी उसकी? देखिए देवेंद्र जी, नाराजगी कहीं है ही नहीं युवाओं में। ये ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश जी, उनका अपना स्वतंत्र विचार है। जैसे मैंने बोला बेरोजगारी दर कम कैसे हो रही, गोबर की आप बात करें तो गोबर बेचना सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं बोला गया। आप गाँव में भी है, महिलाएं होती है, वहाँ के पुरुष होते हैं, वो भी गोबर बेच रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा युवा ही सिर्फ बेचेगा, तो उसको उसके साथ व्यक्ति को पढ़ा लिखा युवा को रोजगार तो चाहिए ना सर। रोजगार, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, रोजगार MOU 5,000 करोड़ से ज्यादा का MOU से साइन हुए हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबार सभी खबर छपी थी कि धान जितना खरीदा गया उसकी वजह से 500 से ज्यादा राइस मिले, माफी 600 से ज्यादा राइस मिले पूरे 5 साल में छत्तीसगढ़ में लगी है। उसकी वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली है। तो ये क्यों हो रहा है? और मैं बता रहा हूँ, अभी प्लास्टिक हब यहाँ बनाया गया, एक और इंडस्ट्रियल हब बनाया गया नया रायपुर में, अवधेश जी को मालूम होगा, और एक IT हब की तैयारी चल रही है। तो ये सब काम कौन कर रहा है? अगर मैं भाई बोलूँ नाराजगी कहीं है ही नहीं ना,
ठीक है, ये बात मैं वो मान सकता हूँ कि आप यहाँ पे टेक्निकल नौकरियां थोड़ी कम होंगी, मगर आईटी हब जैसे ही डेवलप हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है, जैसे डेवलप हो जाएगा तो नौकरियां आएंगी। देखिए हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया 5 साल में 5 लाख नौकरियों का, तो ये पहली बार एक मिशन की तरह लेके चल रही है हमारी सरकार, तो वैसा किया जा रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसके लिए काम किया जा रहा है। देखिए एक चीज देवेंद्र कुशवाहा, देखिए हमको ये क्यों करना पड़ रहा है, इसमें एमओयू सिग्नेचर करने पड़ रहे हैं, ये हब बनाना पड़ रहा है, प्लास्टिक हब, इंडस्ट्रियल हब या आईटी हब, 15 साल में क्यों नहीं कर पाए भाई? आप 15 साल में इतना पीछे ले गए कि हमको अब ये करना पड़ रहा है। अगर ये काम 15 साल में कर लिया होता तो आप हमको कहना आगे क्या बढ़ाते। चाह रहे हैं? आप तो कहना क्या चाह रहे मैं तो हैं? वही बोल रहा हूं ना। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 5 लाख नौकरियां देने की आपने 5 साल में वादा किया था, वो शायद आप दे नहीं पाए हैं, और नहीं, स्ट्रक्चर खड़ा करने में नहीं। आगे 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो हमने 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है, और 2.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में नौकरियां मिली हुई है, प्राइवेट नौकरियां, और अभी भी प्रोसेस में था, आचार संहिता लग गई है। देखिए मैं जैसे मैंने बोला, पहली बार ऐसे हो कि सीधी भर्ती है, शिक्षक विभाग में देख लीजिए, शिक्षकों की भर्ती, राजस्व विभाग में आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूँ, देखिए पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कौन से विभाग में कितनी नौकरी है, समय नहीं है तो मैं बता दूंगा। तो वही मैं बोला, 2.5 लाख से ज्यादा हमने सरकारी विभाग में नौकरियां भर्ती की है, सीधी भर्ती, और 2.5 लाख से ज्यादा ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से प्राइवेट नौकरियां भी मिली है। तो जैसे मैंने बोला, जैसे राइस मिल की मैंने बात की कि 500-600 ज्यादा राइस मिलने लगी है, तो उसके जो सब्सिडी जो प्लांटें लगती है, उसकी वजह से नौकरी को द्वार खुले। तो इस हिसाब से जो काम चला जाए, जैसे माइनिंग की इन्होंने बात की, पावर प्लांट की बात की, नए पावर प्लांट कोरबा में लगे, एनटीपीसी ने भी यहाँ लगाया है। तो इस हिसाब से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नौकरियों के द्वार खुले हुए हैं, और जैसे अवधेश जी ने खुद ने बताया कि पहली बार तो तेजी आई है। देखिए पहले तो आचार से वो माफी आरक्षण के चक्कर में वो नौकरियां नहीं दे पा रहे थे, जब वो सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद हम नौकरियों के द्वार खुले, तो इसी वजह से थोड़ी देर हो गई थी, मगर उसके बाद जैसे ही हमारे पास रास्ता खुला, हमने नौकरियों का अंबार लगा दिया। अखबारें हमेशा हर दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट सबसे से नौकरियों के, ये किसने करके दिखाया। और आज मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, एक और उदाहरण बताऊंगा देवेंद्र जी। अवधेश जी यहाँ बैठे, उन्होंने देखा होगा युवा सम्मेलन हमने किया था, हर संभाग में युवा सम्मेलन हुआ था, वहां भी युवाओं की जो भीड़ थी, यहाँ हॉल के बाहर तक लाइन लगे रहते थे, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी गया था 1-2 जगह, तो वो दिखता है कि युवाओं में जो समर्थन है भूपेश बघेल जी के प्रति वो बढ़ा है, युवाओं में जो जोश जो है वो बढ़ा है, युवाओं में जो सम्मान वो बढ़ा है, युवाओं में एक जो आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमको नौकरियां मिल रही है, वो देखने को मिल रहा है कि आपको युवा समूह में जो भीड़ आ रही है। अगर नाराजगी होती तो वहां कोई नहीं आता, हो सकता हॉल भी नहीं भरता, जैसे इनके अमित शाह जी आते हॉल भी नहीं भरता है। तो ये हालात हमारे समय नहीं है, हमने नौकरियां दी है, और अभी भी देख लीजिए आचार संहिता लगे उससे पहले कितनी नौकरी हमने दी है। तो यहाँ पे नौकरियों के द्वार खुले हुए। अरे मैं केंद्र सरकार की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि 45 लाख लोग तो रोजगार ढूंढना छोड़ चुके हैं, आज छोड़ चुके हैं, नौकरियां मिलेगी, और यहाँ तक कि 24 लाख से ज्यादा अलग अलग विभागों में नौकरियां हैं, और शेड्यूल निकाला जाता है कि हम नहीं भर्ती कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, और 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की इन्होंने की थी। तो ये अपना पहला आईने देखिए, और हमारी सरकार ने जो बोला वो करके दिखाया। अरे हमने तो जो ये 12 बोला ना, हमारे जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने 34 वादे पूरे किए। अरे हमने तो वो भी काम किया है जो घोषणा पत्र में नहीं थे। आयुष्मान स्कूल की बात कर लीजिए, सी-मार्ट की बात कर लीजिए, डायबिटीज क्लिनिक की बात कर लीजिए, तो हम तो वो भी काम करते हैं। तो इनकी यही दिक्कत हो रही है कि छत्तीसगढ़ तेज रफ्तार से आगे कैसे बढ़ रहा है। चलिए महेश कश्यप जी, सत्यनारायण सिंह जी ने तो इस तरह से अपने पार्टी का पक्ष रखा कि बीजेपी शायद युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी। फिर तेजस्वी सूर्या का संकल्प का क्या होगा? इन्होंने कहा रोजगार भी दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया है, वायदे भी पूरे किए हैं, कैसे होगा कुछ? महेश कश्यप जी। जी महेश कश्यप जी। देवेंद्र जी 15 वर्ष में हम भारतीय जनता, हाँ जी, 15 वर्ष में जो भारतीय पार्टी जो काम किया, जिसके दम पे आज ये 5 साल ये जो अपने इतने बड़े बड़े घोषणा करने वाले कांग्रेस, ये कांग्रेस का 60 साल का जो कुकर्म को हमको 15 साल पाटने लगा छत्तीसगढ़ में। इन्होंने लगभग 60 वर्ष कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा लगाते करके शासन किया, लेकिन 15 साल में रोड, सड़क, बिजली, पानी, और आपको बता दूं हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग चपरासी नहीं बन पाते थे, शिक्षाकर्मी नहीं बन पाते थे। ये 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद यहाँ कुछ लोग कर्मचारी बन पाए। मैं बताऊं दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी यही कांग्रेस के लोग इस देश में 60 साल शासन किए, बैला डीला का लोहा विदेश जाता था और इन्हीं ने एग्रीमेंट करा, उनका काला कमाई कर रहे थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में नगरनार का इस्पात संयंत्र स्थापित किए, और आज
नगर नौकरी मिलेगा। बस्तर के लोग जानते हैं नगर बेचने के चक्कर में लगे हुए वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट कंपनी आके बस्तर के युवा, बस्तर के लोग, बस्तर के आदिवासी सब जानते हैं नगर बेचने के लिए चक्कर में लगे हुए। आपकी पोस्ट आदिवासी लोग दिया जा रहा है। युवा मितान के नाम से जो पैसा दिया जा रहा है वो युवा को सोच रहे कि हमारा वोट बैंक है। युवा लोग बाटी खिलाने का काम सिखा रहे हैं। उनको भाई अच्छे से कोई स्किल डेवलपमेंट करवाते कि एनएमडीसी में आने वाला समय में नौकरी और भी क्षेत्र में ये युवाओं को जो युवा मितान के नाम से जो पैसा देके जो उन लोगों को भीड़ बढ़ा के बता रहे हैं कि युवा हमारे साथ, युवा इनके साथ नहीं है। गिल्ली डंडा खेलाना इनके खिलाने से नहीं सीख रहे हैं। यहाँ के युवा, छत्तीसगढ़ के युवा सदियों से गिल्ली डंडा ऐसे कई खेल सीखते थे, लेकिन आज अगर वो थोड़ा बहुत भूल भी चुके तो भूलने जा रहे थे। आज ओला के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में तो प्रयास करके जा रहे हैं। और ये लोग पीएससी घोटाला का स्पष्ट हो गया। छत्तीसगढ़ का किसान का बेटा, गरीब का बेटा कोई बड़ा नौकरी न कर सके, बड़े पोस्ट आ सके, ये कांग्रेस का मानसिकता है। क्योंकि हमारा आदिवासी क्षेत्र की बात करूं, यही कांग्रेस पार्टी है शासन करने के बाद भी आदिवासी समाज का मंत्रालय को पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा। सरदेव अटल पहली बार 1999 में जनजाति मंत्रालय, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और छत्तीसगढ़ का जनता, आदिवासी हो चाहे सभी वर्ग के लोग कांग्रेस को जान चुके हैं और 2023 में इनको सबक सिखाएंगे। और जो 2018 का जो लोगों ने वादा, जो छल है वो चलने वाला नहीं है। इसलिए युवाओं को, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे माता हो, चाहे बहनें हो, तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। इसलिए इनको डर लगने, और अभी तक इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके कई विधायक को बदलना पड़ेगा। इनका प्रदेश पीएचसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ, वहां के जनता खिलाफ आवाज विरोध कर रहे हैं। इनके 12-13 विधायक खिलाफ आवाज विरोध हो रहा है। चलिए, ये सिंहदेव जी इन्हीं के सरकार से चलिए सत्यप्रकाश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। हालांकि अवधेश मलिक जी के पास मुझे जाना चाहिए था, अवधेश मलिक जी के पास मुझे जाना चाहिए था, लेकिन कुछ सत्यप्रकाश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए महेश कश्यप जी बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी का अवधेश जी बता दीजिए थोड़ा इनको कि इनके कार्यालय में क्या हो रहा है। साफ इनके अपनी जान बचाने की छतों पर चढ़ रहे हैं, वहां पे इन्हीं के कार्यकर्ता एक दूसरे को मारने में उतारे हुए। मंडावी जी आते गाड़ी से उन्हें उतरने दिया जाता है, तो हालत क्या है वहाँ पे पहले देख ले। हमारा सबसे बड़ी बात में उन्होंने आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी को ठगने का काम किया, उनके जमीन हड़पने का काम किया। हमारी सरकार बनी, हमने 1700 से ज्यादा आदिवासियों को 4200 एकड़ जमीन वापस दिलाई। फर्जी केस लगा के जेलों में ठूसते थे, ये फर्जी एनकाउंटर करके नक्सली बता के उनको गोली मार दिया जाता था। तो ये हालात उनके समय में थे। आज हालात सुधरे, इनके अमित शाह खुद आते हैं और बोलते हैं पैसे पर नकली घटनाएं कम हो गई है। ठीक है, तो अमित शाह खुद आके बात बोलते हैं, तो इनको मालूम है क्या हो रहा है। बस्तर विकास हो रहा है, आज बस्तर के लोगों को चिकित्सा मिल रही है, आज बस्तर लोगों को स्वास्थ्य बेहतर हो। ये देखिए वर्तमान खबरें उसमें बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हालात ऐसे थे कि वहां पे अस्पताल तक ये नहीं खोलते थे। 300 स्कूल एक दिन में, बस्तर के 300 स्कूल बंद कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो इनको करेंगे, तो इनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बच्चों को पढ़ा ना जा सके, वो न पढ़ लिख सके। आज हमने आत्मनिर्भर स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जो बस्तर में भी खोला गया। तो ये हालात आज हुए। वहां पे नौकरियों के द्वार बस्तर बटालियन बनाया गया, कॉफी उत्पादन वहां हो रहा है, तो इनको यही दिक्कत हो रही है। जैसे नगर नार की बात हो रही है, आपको मालूम है उसको पेट में रिजाइन कर दिए। 2024 तक का लक्ष्य लेके बैठी हुई है सरकार। पूरी तैयारी है उसको बेचने की, लोग ऐसा क्लॉज लगा दिया गया है कि सरकार को हिस्सा नहीं ले सकती उसके टेंडर में। तो ये साफ दिख सके आदिवासियों के हित के लिए कोई कमी करना चाहिए। उनको हमेशा रही है कि आदिवासी लोग आगे ना बढ़ सके, उनसे सवाल न कर सके, उनको हमेशा दबा के रखा जा सके, उनको हमेशा कुचल के रखा जा सके। आज जब उनको हक दिया जा रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो हक मिल रहा है तो इसे जवाब कर रही है। इस प्रकार से जवाब कर रही है कि भाई महंगाई का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख क्या हुआ, 5 पैसा आना था उसका क्या हुआ, तो इनको वही दिक्कत हो रही है। आज वो पढ़ लिख के सवाल कर रहे हैं, तो ये इनको यही दिक्कत हो रही है कि वहां पढ़ लिख ना सके युवा। आज हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। इन्होंने क्यों नहीं किया था बस्तर का विकास? इन्होंने क्यों नहीं वहां पे स्कूल खोले थे? वहां पे 300 स्कूल क्यों बंद कर दिए थे? ये बताइए ना भाई जी आप। चलिए बस्तर की बात हो रही है, बस्तर की बात हो रही है और युवाओं की। जी, युवाओं की जहां तक स्थिति है, आप दोनों थोड़ा सा
धैर्य रखिए। हम जाना चाहेंगे अवधेश जी के पास, अवधेश मलिक जी के पास। अवधेश मलिक जी से हम सवाल लेंगे कि बात अब बस्तर की हो रही है और नगर नार की भी हो रही है, जो प्लांट है ये, वहां पर की स्थितियां क्या है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है और तेजस्वी सूर्या युवाओं के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ में यहां पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर नगर नार की बात की जाए तो वहां की स्थितियां क्या हैं? क्या बस्तर में युवा कांग्रेस से खुश हैं या बीजेपी से? नगर नार को देखते हुए जो प्लांट है, नगर नार इस्पात जो प्लांट है, उसको लेकर के। देखिए देवेंद्र जी, ऐसा सिचुएशन है कि युवाओं की बात करें तो युवा जो है सो अपने नौकरी, अपने फ्यूचर के लिए काफी चिंतित है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ना बीजेपी से बहुत ज्यादा आज के डेट में आशाएं हैं, ना कांग्रेस से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। क्योंकि देखिए, मैंने पहले कहा कि जो स्किल सेक्टर था, स्किल या टेक्निकली जो स्किल वर्क है, उस पर जो है तो ये दोनों पार्टियां उस हिसाब से काम नहीं कर पाई है। लगातार छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स बंद हुए हैं और आप जानते हैं कि अभी के डेट में जो चाहे स्टील प्लांट्स और इन सब में वो ज्यादातर जो है सो स्किल मैन पावर मांगते हैं। हालांकि एनएमडीसी और एनटीपीसी जैसे प्लांट्स हैं जो अप्रेंटिसशिप देती है, लेकिन अगर उनको पहले से जो टेक्निकली स्किल्ड लोग मिल जाते हैं तो उनको एब्जॉर्प्शन या उसमें परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में रखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। यही कारण देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर बाहर से आके काम करने वाली लोगों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो टेक्निकल स्किल मैन पावर यहाँ की जो इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाती है। तो इस पर मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए थी, काम होनी चाहिए थी। नगर स्टील प्लांट खुला है, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद की जानी चाहिए और सरकार कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी ताकि युवाओं को टेक्निकली स्किल्ड होके इसमें एब्जॉर्प्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मदद मिल सके। जी, तो बात युवाओं की है। समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे और उन्होंने ये संकल्प लिया कि इस बार जो है सीएम हाउस में बीजेपी की सत्ता स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि युवाओं को रिझाने का प्रयास किया जाएगा और युवा को अपने साथ लेने की क्या रणनीति है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या वास्तव में तेजस्वी सूर्या का यह उद्घोष जो है ये सत्ता परिवर्तन में सहायक सिद्ध होगा या ये एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि यहां पर कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से आते हैं और क्या वो कर्नाटक में संकल्प नहीं लिए थे, ये बात भी एक थोड़ी सी सोचने वाली है। तो आप भी सोचिए और हम भी इस पर विचार करते हैं और ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।